बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशर अहमद, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर एक बड़ी चीज़ जो कि वन पेपर रिलेटेड जॉब्स, आप बच्चों को यही नहीं पता होता कि वन पेपर क्या होता है। ये तमाम बातें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। वन पेपर क्या होता है, ये जनरल नॉलेज बेस्ड जो जॉब्स होती हैं वो कौन सी होती हैं। अक्सर जो टीचर्स हैं वो कह रहे होते हैं कि वन पेपर रिलेटेड जॉब्स हैं, बेटा आपने वन पेपर की तैयारी करनी। बच्चों को पता ही नहीं होता वन पेपर होता क्या है। वन पेपर से रेलिवेंट जो जॉब्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, और क्या आप लोग किसी भी सब्जेक्ट से ताल्लुक रखते हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। ये तमाम बातें इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कस करेंगे, और वन पेपर की तैयारी कैसे की जाए, इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, तमाम बातें इसमें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह ये वीडियो वन पेपर से रेलिवेंट जितनी भी कंफ्यूजन हैं वो दूर कर देगी आप लोगों की। अब सबसे पहले कि वन पेपर होता क्या है। ये बेटा पीपीएससी, एफपीएससी, केपीपीएससी है या बीपीएससी है, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है, केपीके है या कोई भी है, तो उनके अंदर तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन में वन पेपर रेलिवेंट जो जॉब्स हैं वो आती हैं। अब कौन कौन सी जॉब, जैसा कि आप लोगों को अभी मैं बताता हूं कि अभी असिस्टेंट की जॉब्स आई थी पुलिस में भी, एस&जीएडी डिपार्टमेंट में भी, और जनरल भी। पीपीएससी में हर मंथ में राउंड अबाउट एक या दो एड्स ऐसी आती हैं जो कि वन पेपर से रेलिवेंट होती। पीपीएससी में पूरा साल जॉब्स आती रहती। लोग कहते हैं जॉब्स नहीं आती, मैं कहता हूं वन पेपर की जिसने तैयारी की हुई है ना, और मास्टर्स या बीएस आपने किया हुआ है या ग्रेजुएशन सिंपल बीए बीएससी भी किया हुआ है, तो आप लोग जॉब हासिल कर सकते हैं अगर आपने वाकई वन पेपर की सही तरीके से तैयारी की है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स आती हैं, ये एलडीए वगैरह की जैसा कि जॉब्स आई हुई हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में आती हैं। असिस्टेंट की हर डिपार्टमेंट में जो जॉब्स हैं 16 ग्रेड की ये जॉब्स आती हैं। डिप्टी डायरेक्टर्स की आती हैं, कस्टम इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो है, एफआईए की जॉब्स हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर है, पुलिस डिपार्टमेंट की जितनी भी जॉब्स हैं, हाई कोर्ट की कितनी भी जॉब्स हैं, जूनियर क्लर्क की, प्रोटोकॉल ऑफिसर की, म्यूनिसिपल ऑफिसर की जॉब्स, पीएमएस का जो जीके है, और उसके बाद सीएसएस का एमपीटी है, और उसके बाद जी लेबर ऑफिसर है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, और इसके अलावा बेशुमार जॉब्स ऐसी हैं। ये तो वो जॉब्स हैं जो रिसेंट आई हुई हैं या आ चुकी हैं या जिनके पेपर आने वाला है। ये सिर्फ उन जॉब्स के नाम अभी लिखे हैं। प्रोटोकॉल ऑफिसर है, फूड डिपार्टमेंट की, हेल्थ डिपार्टमेंट की, पुलिस डिपार्टमेंट की, ट्रैफिक वार्डन्स की, ये तमाम जॉब्स वन पेपर रेलिवेंट जॉब्स होती हैं। अब वन पेपर क्या होता है। वन पेपर के अंदर बेटा 9 सब्जेक्ट्स होते हैं। 9 सब्जेक्ट्स होते हैं। ये मैं इधर सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। 10 सब्जेक्ट्स बल्कि होते हैं। इस्लामिक स्टडीज, इंग्लिश, एवरीडे साइंस, पाक स्टडीज, ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, उर्दू, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स। 10 सब्जेक्ट्स बेटा टोटल होते हैं जो कि वन पेपर के अंदर होते हैं। वन पेपर क्या चीज है, ये एक ऐसी जॉब्स होती हैं कि जो जिसके अंदर कोई भी आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ये देख लें, कोई भी बीए 14 ईयर एजुकेशन है, मास्टर्स या बीएस आपने किया हुआ है, एज क्राइटेरिया इसके अंदर जो पीपीएससी के अंदर आप लोगों को पता है कि अप्लाई करने का जो एज क्राइटेरिया 22 से लेकर 33 साल तक आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते होते हैं। और अपर एज रिलैक्सेशन देखें तो कई पोस्ट ऐसी आती हैं जिसमें 36 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 22 से 36 साल तक की एज के लोग इसमें अप्लाई कर सकते होते हैं, और ये परमानेंट जॉब्स आती हैं। पीपीएससी के थ्रू आती ही रहती हैं, और एसपीएससी के थ्रू भी आती हैं, बीपीएससी के थ्रू भी आती हैं, केपी के थ्रू और एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आती रहती हैं। इनमें जनरल ग्रेजुएशन लिखा होता है या मास्टर्स या बीएस इन सेकंड डिवीजन लिखा होता है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट तो बंदे ने तैयार करना ही करना होता है, लेक्चरर वगैरह की जॉब्स के लिए, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जॉब्स के लिए। ये टीचिंग के अलावा ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होती हैं जिनके अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने कुछ जॉब्स के नाम भी इधर लिखे हैं जो वन पेपर रेलिवेंट सबसे ज्यादा आती हैं। सिलेबस इनका क्या होता है, सबका कॉमन सिलेबस होता है। जो भी सीट्स हैं, असिस्टेंट है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, जिलेदार है, या कोई भी प्रोटोकॉल ऑफिसर है, जो भी जॉब्स आती हैं उनमें सब्जेक्ट्स कितने हैं, 10। इस्लामिक स्टडीज होती है, इस्लामिक स्टडीज में आगे सब टॉपिक्स, ये हम लोगों ने अपना सिलेबस बनाया हुआ है।
इंग्लिश के आगे सब टॉपिक्स, एवरीडे साइंस के भी टॉपिकल इसी तरह से टॉपिक्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं। पाक स्टडीज है, जियोग्राफी है, जनरल नॉलेज है, उसके बाद करंट अफेयर्स है, पूरे 2 साल के हम लोग कवर करवाते हैं। इसके अलावा उर्दू के जो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ग्रामर और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो कवर करवाते हैं। कंप्यूटर की बेसिक से एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें कवर करवाई जाती हैं और इसमें 5 ईयर के पेपर्स भी हम लोग कवर करवाते हैं। इसके अलावा 10वां सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और इनके लेक्चर्स हैं वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इनकी वीडियोज़ हैं वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इनके नोट्स हैं वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब बच्चे कहते हैं कि सर कोई 1 पेपर से रेलिवेंट कोई इंपॉर्टेंट तरीन बुक बता दें। बेटा कोई इंपॉर्टेंट तरीन 100% बुक कोई भी नहीं, गलतियों के अंबार हैं हर बुक के अंदर। हर एकेडमी ने इसीलिए अपने नोट्स बनाए होते हैं। तो हम लोगों ने 5 ईयर के पेपर भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर 2020 से लेकर 24 तक सारे सॉल्व पेपर्स हैं। हमारे चैनल पर भी पड़े हुए हैं, आप लोग वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने पास्ट पेपर्स हैं वो अरेंज किए हैं और वो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आप लोगों में चेक कर सकते हैं। ठीक है, 5 ईयर के पेपर्स इसमें कवर करवाए जाएंगे, पास्ट पेपर जितने भी एमसीक्यूज आ रहे हैं, और उसके अलावा हम हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के नोट्स हैं 1 लाइनर फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे और उनके वीडियो लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे। ये 1 पेपर होता है। 1 पेपर क्या चीज है? 10 सब्जेक्ट्स हैं, इन 10 सब्जेक्ट्स को कवर करना होता है। पीपीएससी, एफपीएससी, हर पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जॉब्स आती हैं। किसी भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स या बीएस किया हो तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये 10 के 10 सब्जेक्ट, किसी का भी एक सब्जेक्ट नहीं होता। अब मेरा अगर जूलॉजी या बायोलॉजी है तो मेरा एक एवरीडे साइंस होगा, नहीं, सारों कि ये जनरल जॉब्स होती है। किसी भी आप सब्जेक्ट के हैं तो आप लोग अगर इनकी तैयारी कर लेते हैं तो आपकी 100% श्योर है कि आप लोग इसकी जॉब कर लेंगे और इसकी जॉब है वो सिक्योर हो जाएगी आप लोगों की। तो इसलिए सब्जेक्ट की भी तैयारी आप 3 से 4 माह करें और 3 से 4 माह आफ्टर बीएस या मास्टर्स आप लोग फौरन ये 1 पेपर की जरूर तैयारी करें, तो इनके अंदर कहीं ना कहीं पर बंदा जरूर रिकमेंड हो जाता है। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट होते हैं, अक्सर बच्चे ये हमें कहते नजर आते हैं ये जॉब तो सिफारिश वालों की होती है। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरे 100 से ज्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, हम लोग खुद सेलेक्ट हुए हैं, एफर्ट करके सेलेक्ट हुए हैं, तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते? तो जस्ट पॉजिटिव लोगों के साथ मिले, पॉजिटिव लोगों की बातें सुने, नेगेटिव जो पीपल हैं उनके से थोड़ा सा दूर रहे ताकि आप लोगों की जो परमानेंट जॉब है वो मिल सके। वो ऐसे लोग होते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, खुद तो कुछ कर नहीं सके और वो दूसरों को भी करने नहीं देते, यही कह देते हैं फिर जी सिफारिश वालों की होती, क्योंकि खुद उन्होंने तैयारी नहीं की होती। इसलिए एफर्ट करें, पॉजिटिव एफर्ट करें और इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला की ज़ात है वो आपको कामयाब करेगी। बाकी हमारे जो 1 पेपर से रेलिवेंट सेशंस हैं, हर 2 माह के बाद हमारा सेशन है वो शुरू होता है 1 पेपर से रेलिवेंट, जिसमें ये जिलेदार, असिस्टेंट, ये 1 पेपर रेलिवेंट जितनी भी जॉब्स होती हैं हम लोग तैयारी करवाते हैं। तो अभी भी ये असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए है, जिलेदार है, असिस्टेंट की जॉब है, प्रोटोकॉल ऑफिसर है, ये जितनी भी जॉब्स आई हुई हैं तो उनसे रेलिवेंट एक सेशन है वो 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने का तरीकेकार है वो एंड में मैं आपको बता देता हूँ। हमारे हर सेशन की जो फी है तो 2 मंथ के सेशन की फी 5000 होती है। ये 0342470091 या 033326025045 इस पर आप लोग जैज़ क्या जायज़ी पैसा करेंगे। मुबशिर अहमद के नेम पे अकाउंट है और ये सर चांद अकील का नंबर है तो सर चांद अकील के नाम पे अकाउंट है। स्क्रीनशॉट लेंगे, जिस पोस्ट की तैयारी करनी होगी वो पोस्ट लिखेंगे, साथ अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे तो आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ये हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है। हमारा तरीकेकार क्या है, हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, पहले शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं, ये इस तरह से ये शेड्यूल बना हुआ ये प्रोवाइड करते हैं। शेड्यूल के मुताबिक 3 सब्जेक्ट्स को हम पैरेलल लेके चलते हैं। इन तीनों के पहले टेस्ट के नोट्स प्रोवाइड करेंगे, फिर वो आपको 2 दिन तैयारी के देंगे, उनके वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, आप लोग वीडियो सुनेंगे। एक डिस्कशन ग्रुप बना होगा, उस डिस्कशन ग्रुप के अंदर आप लोग डिस्कस करेंगे, कोई भी चीज़ है, कोई क्वेश्चन पूछना है वो पूछेंगे। फिर टेस्ट ग्रुप एक होगा, उस टेस्ट ग्रुप के अंदर हम लोग टेस्ट सेंड करेंगे, आप लोग टेस्टों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद उनकी की सेंड की जाएगी, की के साथ कंपेयर करेंगे, कोई क्वेश्चन होगा वो आप लोग पुट अप करेंगे। फिर नेक्स्ट टेस्ट का डाटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा और इस तरह सो ऑन टेस्ट चलते जाते हैं। और ये 2 माह में हम सारा सिलेबस कवर करवाते हैं 1 पेपर से रेलिवेंट। होप सो सारी बातें समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।